आज मैंने इस मुरैना विधानसभा के चुनाव कैंपेन में कहा था, जो हमारी वजह से, जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से लाल बत्तियों में घूमते थे, ये दावा करते थे कि हमने अस्पताल बना दिया, पुल बना दिए और पाट दिया नाला। मैंने उनसे कहा था कि अपने घरों में इतनी की टाइल लगा ली होगी, एक ईंट लगाई हो तो बता दो। उनको बना रहे हो आप, उनको अनुशासन में छोड़ नहीं रहे हो। 2009 से वो गद्दारी कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने नाम माननीय नरेंद्र सिंह साहब से कही थी, एक दिन पटियावाड़े से लौट रहे थे, मैं उनके साथ था, जिलाध्यक्ष था, उनकी बगल में बैठा था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि क्या हुआ, ये व्यक्ति 2009 में आपके चुनाव में मेरे सामने सरिया में इसने खिलाफत की, इसको टिकट दे दिया, टिकट के बाद ये चुनाव हार गया, और चुनाव हारने के बाद भी इसको लाल बत्ती दे दी। ये कहाँ का अन्याय है हमारे साथ? 50 साल से हम काम कर रहे हैं, ये कल का आया हुआ आदमी और मालमलाई मार रहा है। आपसे बड़ा नेता कोई हो नहीं सकता मध्य प्रदेश में। माननीय नरेंद्र सिंह जी हो कह रहा है, नरेंद्र सिंह जी ने मजबूरी बताई थी। नरेंद्र सिंह जी ने ये कहा था, मैं कह रहा हूं आज, नरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता ने ये कही थी मुझसे, मुझे ये बात खोलना नहीं चाहिए बड़े नेता की, लेकिन मेरी आत्मा में नहीं बात आ रही है, मुझे माफ कर दे पार्टी और नरेंद्र सिंह जी। उनने कहा था, केदार सिंह, मन ये करता है कि राजनीति छोड़ दूं, क्या करें, पार्टी चलानी है। मैंने ऐसे चलाने से पार्टी कुछ नहीं होगा। अरे जो गद्दार है उसको एक बार भी गड़सा से काट दो। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे उसके खून में गद्दारी है, वो तो करेगा। जिंदाबाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मंडल मुझसे कहती है, चुनाव से पहले एक नेता के लड़के का बर्थडे था, उस बर्थडे में हम बैठे कॉफी पी रहे थे। उस मंडल से हमने कहा सीनियर कार्यकर्ता के नाते, मंडल जी कैसी स्थिति है, चुनाव आने वाला है, 2023 का रण होगा, मंडल आपके ऊपर ही हमारी दारोमदारी है, पार्टी के आपके मंडल की जो मतदान केंद्र है उनका करता धरता आप ही है, प्रबंधन करता आप ही है। उन्होंने कहा ये फलाने को टिकट दे दोगे तो बाबूजी गारंटी से चुनाव जीतेंगे, और किसी को नहीं देंगे तो नहीं जीते। जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैंने जिलाध्यक्ष जी तत्काल कही, जिलाध्यक्ष जी ऐसे मंडल अध्यक्ष को मैं जिलाध्यक्ष होता तो दिखा देता, इसको तरैया दिखा देता दिल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल में तारे दिख जाते। जिलाध्यक्ष जी ऐसे मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिलाध्यक्ष जी ने कुछ नहीं किया। मरे कसम कैसी दुकान नहीं चलेगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरे खिलाफ किसी को कुछ करना है तो करे, सरेआम करे। मैं 1977 से चुनाव के टाइम पर मेरी ड्यूटी और मेरा कर्तव्य मेरे क्षेत्र में रहता है, सुमावली में मेरा कार्य क्षेत्र है। अब की बार जानबूझ करके किसी ने मुझे निर्देश नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। एक तो मैं निवेदन कर दूं, 50 साल के कार्यकर्ता, 50 साल का कार्यकर्ता हुआ तो विभिन्न पदों पर रहते हुए पोलिंग के प्रभारी से लेकर के कोई दायित्व चुनाव का मेरे जैसे कार्यकर्ता पर नहीं। यह संगठन है। मैं चुनाव के कैंपेन में खुश नहीं था प्रभारियों से, चाहे जिले का संचालक हो, चाहे रामनरेश जी हो, इनकी कार्य पद्धति से। रामनरेश जी ने मुझे अपनी पीड़ा बताई थी कि बाबूजी हो क्या रहा है। मैं सुमावली क्षेत्र में काम करने वाला आपके साथ काम करता हूं सोनू भैया, और मुझे आकर के इस मुरैना में पटक दिया है। अरे इस मुरैना में तो मैं 50 साल से मुरैना से क्यों पटक रहा हूं, सुमावली में क्यों काम करता हूं। मुरैना जैसे विचित्र कार्यकर्ता हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। क्या नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। अध्यक्ष जी कब तक चलेगा? 3 चुनाव हार चुके हैं। शर्म से डूब के मत जाना चाहिए। मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। हम बेशर्म हैं, नकटे हैं।
बड़े शौक से मंच में बैठते हैं कार्यकर्ता के सामने, ये दिखाने के लिए औकात क्या है हमारी? 2 पैसे की औकात नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनके मंत्री, पता ही नहीं है। कई मंत्री तो जिलाध्यक्ष जी का 6 साल का कार्यक्रम निकल चला, आज आए मंच पे बैठे हैं। आज जिलाध्यक्ष जी के कार्यक्रम में मंच पे आज मंत्री जी बैठे हैं, जिले के मंच में बैठने में शर्म नहीं आई? 3 साल तक जिलाध्यक्ष जी के साथ काम नहीं किया। बूथ का प्रबंधन, बूथ के 3 BLA और बूथ का अध्यक्ष और महामंत्री और 11 और कहां गए? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिया था, माननीय अमित शाह जी ने 51%। अभी हमारे संचालक जी अपने कंधों को फुला रहे थे, कंधों को थपथपा रहे थे।